4 दिन छुट्टी क्या मनाने चला गया, मार्वल वालों ने पूरा का पूरा टीजर ही लीक कर मारा। मैं जानता हूँ कि उनका इंटेंशन नहीं था और वो खुद ही इसको बंद करवाने में लगे हुए हैं। और आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग। इससे पहले तुम ये बोलो कि भाई हाँ एआई लग रहा है, मुझे भी पहले ही लग रहा था, बट नहीं। जिस तेजी से ऑस्ट्रेलिया वाले जंगल की आग नहीं बुझाते, उससे ज्यादा तेजी से मार्वल वाले पूरे ट्रेलर टेक डाउन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बात है भी नहीं, अगर इसको इंटरनेट पे डाल देते ना तो अच्छी खासी हाइप बन जाती। मैं बात करते हैं कि करके हर चीज के बारे में। और ऑफ कोर्स क्योंकि टेक डाउन्स हो रहे हैं, इस बात तो लीगल नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, तो इसी वजह से क्लिप्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। जो भी बताऊंगा मेरे शब्दों पे तुमको भरोसा करना पड़ेगा, है ना इतना तो अपना। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली रिलीज करे गए एवेंजर्स डूम्सडे की 20-25 सेकंड की क्लिप की, जो कि टीजर के फॉर्म में बताई जा रही है। और वो कह रहे थे ना अवतार फायर एंड ऐश के पहले लगाई जाएगी, तो हाँ ये 1 हफ्ते तक प्ले होगी। फिर उसके बाद एक दूसरी टीजर की क्लिप लगाई जाएगी, फिर तीसरी और आखिरी में चौथा जो होगा वो ग्रैंड रिवील होगा पूरा का पूरा। तो जो पहली वाली क्लिप है ये स्टीव रॉजर्स की है, दूसरी वाली थॉर की है, थर्ड वाली डूम की है और फोर्थ वाली जो है वो एक बड़ा डूम्सडे का टीजर है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज नॉट कंफर्म्ड ऑफिशियली ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो पूरी स्टीव रॉजर्स की क्लिप है इसके बारे में, बिकॉज इट हैज समथिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हमारे क्रिस इवांस इज बैक एज स्टीव रॉजर्स। इतना मना करने के बाद भी, मैंने पहले भी कहा था, ये जितने भी लोग कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके बैठे रहते हैं, ये प्रोफेशनल हो चुके हैं, ये सब दोस्त हैं एंड्रू गारफील्ड के। और जिसने भी मेरा ये वाला वीडियो देखा हुआ है जहां पे अपन प्रिडिक्शन खेल रहे थे एंड इट एक्चुअली केम आउट टू बी ट्रू, तो स्टीव रॉजर्स इज बैक एज कैप्टन अमेरिका। लेकिन जैसा हम लोग सोच रहे थे ना वैसा नहीं। ये कहानी एवेंजर्स एंड गेम की बात की है। मतलब स्टीव रॉजर्स जब 1940s में पैगी के साथ रहने का डिसाइड करते हैं ना, तो ये वहीं की कहानी है, क्योंकि हम लोग उसको मोटरसाइकिल पे राइड करता हुआ देख सकते हैं। ये बाइक ट्रायम्फ की है और मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी एंड आई एक्चुअली फाउंड आउट कि 1940 से 50s के बीच में ट्रायम्फ वालों ने साइड स्टैंड यूज करना शुरू किया था मोटरसाइकिल्स में। तो ये उसी टाइम का कभी होगा, बिकॉज उसके पहले तक तो वो पीछे से खींच के और वो चढ़ाने वाली फील्डिंग रहती थी। और हाँ, ये वाली बाइक अभी तक स्टीव रॉजर्स ने एमसीयू में यूज नहीं करी है। ये सारी चीजें याद रखना, आगे वीडियो में काम आएंगी। तो स्टीव रॉजर्स की बाइक पूरी तरह से नई है। वो जो हेलमेट उसके ऊपर टांगते हैं वो भी पूरी तरह से नया है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ना कि वो एक विंग्स वाला बना हुआ है, वो कैप्टन अमेरिका के हेलमेट को सिग्निफाई कर रहा है, जो वो कैप्टन अमेरिका बन करके वो वैसा वाला। और फिर वो अपने घर में जाते हैं जहां पर स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका की जो कॉस्ट्यूम है उसको निकाल के देखते हैं और फिर वापस से एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये कॉस्ट्यूम जो है ये एवेंजर्स एंड गेम वाली है, क्योंकि क्लियरली हम लोग फिश स्केल्स को देख सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब ये स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स एंड गेम के बाद जो टाइम ट्रैवल करके पहुंचा था वही है, बस थोड़ी सी चीजें वियर्ड होना स्टार्ट होती है। कहां से वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इनका एक बच्चा भी है। अब जो मेरा ये कैप्टन अमेरिका की थ्योरी वाला वीडियो था ना, इसमें मैंने पहले भी बात करी थी कि स्टीव रॉजर्स अगर पेगी के साथ इतने लंबे टाइम तक पीछे रहे हैं तो मतलब अंडे तो तोल नहीं रहे होंगे, बच्चे पैदा किए होंगे, और ये उसी चीज का सबूत है। एंड जिस तरह से डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के बच्चों के पीछे लगा हुआ था ना, तो दिस मीन्स कि उसका मोटिवेशन यहां पर भी बहुत हद तक क्लियर होगा कि वो स्टीव रॉजर्स के पास क्यों आएगा। प्लस अभी तक कैप्टन अमेरिका के पास ना कोई स्टेक्स नहीं थे, मतलब ही वॉज अ मैन विद नथिंग टू लूज। लेकिन अब क्योंकि उनका बच्चा हो चुका है तो ही हैज एवरीथिंग टू लूज, तो इसी वजह से डॉक्टर डूम उनकी वीकनेस पे ही टारगेट करेगा, विच मेक्स थिंग्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। बस डॉक्टर डूम को वो यार बच्चा उठाने वाला कांड मत कर देना फिर से। फैंटास्टिक फोर के पास जाकर भी वही किया, कैप्टन अमेरिका के पास आकर भी यही करेगा। लेकिन हाँ, अगर कॉमिक बुक्स के ज्ञान की बात करी जाए तो स्टीव रॉजर्स के मतलब कॉमिक बुक्स में कुछ बच्चे रहे हैं। मेन 616 टाइमलाइन में नहीं, जो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस है वहां पर एक बच्चा रोक के साथ हो जाता है। अब मुझे नहीं पता ये फीट इन्होंने कैसे अकम्प्लिश किया, बट इट एक्चुअली प्रूव्स ही कैन डू दिस ऑल डे एंड मतलब हाँ, तो वो रोक के साथ एक बच्चा है। फिर इनका जो एनिमेटेड शो था उसमें भी इन लोगों ने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई थी जहां पर इनका एक बेटा होता है। अब इस पूरी टाइमलाइन की खास बात ये थी कि अल्ट्रॉन ने जितने भी एवेंजर्स और सुपर हीरोज हैं सबको जान से मार दिया था। तो ये तचाला का बेटा, थॉर की बेटी, ये सब लोग मिल करके इसको पर्पस फाइंड करवाने की कोशिश करते हैं और इन सारे बच्चों को ट्रेन करने का काम करता है टोनी स्टार्क और विजन। एंड इट वाज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके बाद और भी ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं जहां पर स्टीव रॉजर्स के बच्चे रहे हैं। पेगी कार्टर के साथ भी एक आध यूनिवर्स में रहा है, लेकिन आई थिंक वो कॉमिक बुक्स का पार्ट नहीं है, वो जो फ्यूचर फाइट वाला गेम आया था शायद वहां पर। लेकिन एक चीज और भी है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि थोड़े बहुत चेंजेस को नोटिस करके रखना। तो अब यहाँ पर ये स्टीव रॉजर्स को लेकर 2-3 पॉसिबिलिटीज आती हैं।
सबसे पहली तो ये कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का स्टीव रॉजर्स है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। इसकी कुछ चीजें हैं जो हमारे वाले स्टीव रॉजर्स से मैच कर रही हैं, जो हम लोग एमसीयू में देखते आ रहे हैं, जैसे एवेंजर्स एंड गेम के बाद उसका पेगी के साथ पास्ट में रुक जाना या फिर उसी सेम कॉस्ट्यूम को पहनना जो हमारे स्टीव रॉजर्स ने पहनी है। तो ये सारे इवेंट सिमिलर हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत सारी चीजें होंगी जो मे बी मेन स्टीव रॉजर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। एंड ऐसे में लोग डूम के साथ में एक नई कहानी, नया पैरेलल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वही सिविल वॉर वाली कहानी रिक्रिएट नहीं होगी, लेकिन फिर आती है एक दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये हमारे वही सेम स्टीव रॉजर्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक एमसीयू में देखे थे। एंड दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहां पर सारी चीजें दिखाई जाती है। कैप्टन अमेरिका हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर हिज शील्ड। वो अपनी बाइक से आ रहा है, उसके पास हेलमेट है, घर भी हम लोग देख सकते हैं कि काफी हद तक वैसा का वैसे ही है जो एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी में देखा था। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को जानबूझ के किया है, जस्ट टू गेट पीपल टॉकिंग कि अरे ये ऑल्टरनेट वर्जन तो नहीं है या वही वर्जन है। बहुत हल्के हल्के सटल चेंजेस है, लेकिन मोर और लेस ये घर सेम ही है। इनफैक्ट अगर तुम 10 साल तक किसी घर में रहते हो तो जितने मॉडिफिकेशंस और जितने अपग्रेड्स तुम उसमें करते हो ना, ये नेचुरली उस घर में हुए। खैर, तो मैं कहां पे था? हाँ, ये कैप्टन अमेरिका के पास सब कुछ है सिवाय उनकी शील्ड के। एंड यहाँ पे शील्ड को नहीं दिखाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है, बिकॉज उसके पास है ही नहीं। वो थानोस ने तोड़ दी थी। लेकिन फिर हम लोग एंड गेम के वो आखिरी में जब बूढ़े वाले स्टीव रॉजर्स आते हैं ना, तो वो सैम विल्सन को शील्ड देते हैं, वो वाले सीन देखते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी तक इस स्टीव के पास वो शील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही डूम्सडे के इवेंट स्टार्ट होंगे या फिर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट स्टार्ट होंगे और उसमें स्टीव रॉजर्स इन्वॉल्व होगा जाकर, तब इसको वहां पर एक नई शील्ड मिलने वाली है और उसी शील्ड को ये जाकर के सैम विल्सन को आखिरी में देगा। एंड दैट वुड एक्सप्लेन थिंग्स परफेक्टली, क्योंकि रूसोज ने और इसके जो इन गेम के राइटर्स थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कैप्टन अमेरिका को शील्ड मिली तो मिली कैसे। एंड दिस इज जस्ट अ परफेक्ट एक्सक्यूज। और बताओ, इससे भी बेहतरीन चीज, ये लोग एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स टाइप की चीज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सैम विल्सन को जो शील्ड स्टीव रॉजर्स ने दी है, वही सेम शील्ड सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स को दे देगा और फिर स्टीव उसको देता जाएगा। मतलब ये एक ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है जहां पर उस शील्ड का ओरिजिन नहीं है, बस वो घूमती जा रही है। प्लस दैट वुड ऑल्सो एक्सप्लेन थिंग्स परफेक्टली कि स्टीव रॉजर्स ने सैम को शील्ड क्यों दी, क्योंकि इवेंचुअली आगे जाकर डूम्सडे के टाइम पे वही उसे शील्ड देगा। आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो जाता हूँ, बट स्टिल जो मेरे दिमाग में आता है बता देता हूँ। ठीक है, तुम बताना तुमको कैसी लगी पूरी थ्योरी। बट हाँ, मूविंग ऑन, अगर ये वही सेम स्टीव रॉजर्स है तो हमको फिर से एक बार वो कहानी देखने को मिल सकती है कि आखिरकार कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न कैसे किया। वी हैव स्पोकन अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ कर ले, स्टीव रॉजर्स कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स को एज इट इज वापस नहीं रख सकता था। एंड मे बी दिस इज व्हाट लेड टू इनकर्जन्स, मे बी दिस इज व्हाट लेड टू क्रिएशन या ब्रेकिंग ऑफ मल्टीवर्स। मतलब वो पहले से एग्जिस्ट तो करता ही होगा, लेकिन वो जो केओस होगा ना इनकर्जन्स का, वो इस पूरे इवेंट के बाद स्टार्ट हो। और फिर इसी पूरे कांड की वजह से डॉक्टर डूम जिस यूनिवर्स में रहता था, ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, और फिर वो रिवेंज स्प्री पे निकला है। एंड देन उसने पता किया कि इस पूरी चीज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसको पता चला कि ओ ये तो स्टीव रॉजर्स है, मेरा पुराना दोस्त। और फिर जाकर के उसकी टाइमलाइन में पहुंचा और वो उसके बच्चे को उठाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट दिस कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। देयर इज अ रीजन कि मार्वल ने क्रिस इवांस के स्टीव रॉजर्स को अब जाके रिवील किया है, वो भी एक प्रॉपर टीजर के साथ में। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे कि डॉक्टर डूम बस स्टार्टिंग में उसके घर पे पहुंच रहा है, पेगी और स्टीव दोनों को मार दिया, उनके बच्चे को उठा के, लेकिन नहीं, स्टीव रॉजर्स इज एक्चुअली गोइंग टू हैव अ वेरी मैसिव रोल इन दिस मूवी। या फिर मार्वल वाले अपना एक बार फिर से काट रहे हैं। तुमको पता है भाई कि कितने फेमस हैं ये इस काम के लिए, बट आई स्टिल फील कि ये लोग स्टीव रॉजर्स को एक काफी बड़ा रोल दे सकते हैं। एंड पता है, जब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, तो देयर इज आल्सो दिस वेरी वाइल्ड पॉसिबिलिटी कि ये जो स्टीव रॉजर्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको कैप्टन अमेरिका बनते हुए ना देखें। मतलब स्टार्टिंग में मे बी ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने ये सुना है कि डॉक्टर डूम अपनी खुद की टीम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टीव रॉजर्स के पास जाता है और उनको कैप्टन अमेरिका की तरह नहीं, बल्कि नोमैड की तरह रिक्रूट करता है। I mean, this could be a possibility कि मार्वल वाले जितने भी बड़े सुपर हीरोज हैं, उनके evil versions या फिर उनके थोड़े twisted versions दिखाने की हमको कोशिश करें। Although it doesn't look like it, लेकिन फिर भी मतलब एक possibility है कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका ना बन के नोमैड का कैरेक्टर प्ले करें या फिर कैप्टन हाइड्रा का। ऑल्दो इस बात के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, स्पेशली आफ्टर दिस एंटायर टीजर जो उन लोगों ने काफी पॉजिटिव तरीके से दिखाया है। लेकिन हाँ, इसके एंड में ये नहीं लिखा था कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, आखिरी में लिखा था स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। प्लस मार्वल ने अभी सैम विल्सन को जस्ट एज कैप्टन अमेरिका एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, मतलब कर तो नहीं पाया, बट
इट डजेंट मेक सेंस कि आपने सैम विल्सन को जस्ट कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए इतना ट्राई हार्ड मारा और फिर आप स्टीव रॉजर्स को वापस लेके आ जा रहे हो. बट आई गेस रूसोज इसी तरह से ऑपरेट करते हैं. बट या दिस एक्चुअली काइंड ऑफ इज अ वाइल्ड पॉसिबिलिटी. लेकिन हाँ, एक चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि अगर ये वही सेम स्टीव रॉजर्स है जो बूढ़े होकर एंड गेम के आखिरी में सैम को शील्ड देते हैं, तो फिर एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स हुए, स्टीव रॉजर्स पास्ट में गए, उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने की कोशिश करी, इनकर्जन्स हो गए, डूम आया, सारी चीजें हुई, बैटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ, सीक्रेट वॉर्स खत्म हो गई, बैटल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया, नई टाइमलाइन बनी. नहीं, अगर स्टीव रॉजर्स बूढ़े होकर एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी में एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब नई टाइमलाइन नहीं बनी है, ये अभी भी सीक्रेट लूप में ही है. आई मीन अगर रूसोज इस पूरी चीज को रेटकॉन नहीं करते हैं सीक्रेट वॉर्स के एंड में, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि कैंग was always right and he was sitting on his throne at the very end, because स्टीव रॉजर्स बूढ़े होकर वो शील्ड लेके आए उसी सीक्रेट टाइमलाइन में ना. इतना सब जिंदगी जीने के बाद, सीक्रेट वॉर्स देखने के बाद, डूम्सडे देखने के बाद, he came back to the same loop. तो अगर रूसोज इस पूरी चीज को रेटकॉन नहीं करते हैं सीक्रेट वॉर्स के एंड में, then things are going to be pretty interesting. मतलब ये हो जाएगा कि कैंग वॉज ऑलवेज राइट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि लोकी का इतना सब कुछ करना माइट एक्चुअली बी क्वाइट पॉइंटलेस. खैर, जो कुछ भी है मैंने तुमको बता दिया, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक. और ये था एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर 1 का हल्का फुल्का ब्रेकडाउन. बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसके बारे में बात करने के लिए, बट फिर भी जो भी था वी टॉक्ड अबाउट इट. तुम मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है. इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, और अगले हफ्ते थॉर का है, उसके बाद डूम का है, और उसके बाद This is a gift that always keeps on giving. I will see you guys in the next one. Konnichiwa.